आज हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए तो क्या कहता है। जो बच्चे नए हैं वह प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, यानी ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, नहीं ये A है, ये B है, ये C है, A B C। क्यों? तो कोण A और कोण B जो है ना न्यून कोण है। तो न्यून कोण ये देखिए, ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो समकोण है। ये न्यून कोण कह रहा है, यानी 90 डिग्री से छोटा। कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो और cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है एवं cos A बराबर cos B हो, तो हमें दिखाना है या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे चलेंगे? तो प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या है? कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो कोण A के सामने वाला ये लंब होगी, ये आधार होगी। अब B जब होगा तो ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चूंकि दिया हुआ है कि चूंकि cos A बराबर cos B दिया हुआ है ना। अब वही से हमको चलना होगा। तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे, बोलिए ना, आधार बटे, नहीं बोलते हैं, ये होता है। अरे आप लोग काहे नहीं बोलते? फॉर्मूला नहीं याद है? cos A बराबर आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण। अब जब A यहाँ थीटा है, A थीटा है, तो इसका आधार क्या होगा? बोलिए तो। इसका आधार ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी AC बटे कर्ण क्या होगा? 90 के सामने वाला AB। उसके बाद इसका आधार क्या होगा? जब ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला होगा लंब, ये हो जाए आधार, ये कर्ण। तो आधार क्या होगा? BC बटे कर्ण क्या होगा? AB। अब AC AB से AB खत्म, समान है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? AC बराबर BC, यानी हमें प्राप्त हुआ AC बराबर BC। और चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, यानी कि समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होती है। क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि प्रमेय है कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान भुजा के
जानते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजा के क्या चीज सम्मुख कोण बराबर होती है। क्या होती है? बराबर नहीं, समान होती है। एक क्या बात है? समान होती है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा या समान भुजा के सम्मुख कोण समान होती है। तो अब आप लोग बतलाइए BC या AC क्या है? बराबर है। क्या है? तो इसके सम्मुख कोण छूट गया, एक मिनट, समान होती है, यानी कि इस भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है? समान होती है या बराबर होती है। तो अब बतलाइए सम्मुख कोण, तो समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने वाला, तो आप बतलाइए, इसलिए बतलाइए BC के सम्मुख कोण कौन है? BC के सामने क्या है? अब आप लोग सामने के भी मतलब नहीं जानते, बच्चा तो नहीं है, मेला में जाते तो सबसे ज्यादा क्या चीज नजर आती है? वही सम्मुख है। जलेबी दुकान पर जाइएगा तो जलेबी दिखाई देगा, मूर्ति पूजन में जाइएगा तो मूर्ति दुर्गा जी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, रोड पर जाते हो तो सबसे ज्यादा क्या चीज दिखाई देता है? गाड़ी घोड़ा कि क्रॉस करना है ये। यहाँ पढ़ने आते हैं तो सबसे ज्यादा बोर्ड दिखाई देता होगा। और वैसा ही आप सम्मुख मतलब सामने होता है, तो ऐसा ही आप बताइए BC के सामने आपको क्या दिखाई देता है? कौन कोण A दिखाई देता है। तो यही ना है, BC को चाहिए AC, बात एक के है चाहिए, तो AC पहले लिख देते। तो AC के सामने कौन है? B है, कोण B AC के सामने ये ना है। अब BC के सामने कोण, इसी को आगे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B। अतः क्या प्राप्त हुआ? कोण A इक्वल टू कोण B प्रूव्ड हो गया। समझ गए? चलिए इसको लिखिए। सर जी अब कह रहा है 7 नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले, और दूसर का cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए पहले। क्या नंबर है? 7। कहता है सर cot थीटा इतना, तो इतना का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या है? cot थीटा बराबर 7/8। उसके बाद क्या है बोलिए? एक नंबर में क्या मान निकालना है? तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। आप बोलते नहीं है, एक्टिव नहीं है क्या? एक बात सुनिए, एक्टिव नहीं है पढ़ाई के प्रति। जो एक्टिव नहीं रहता है वही उसको ध्यान नहीं रहता है। अभी नया नया फीचर्स आता है, कोई भी लैपटॉप हो या मोबाइल में एक्टिव रहता है। जैसे यहाँ पर आपको इधर वीडियो दे दिए, ठीक है, या कोई भी चीज, और मैं ये बोलने लगेगा तो वो इनाइते रहेगा, इसके बगैर फोकस करने लगेगा, इसके चेहरा पर ब्राइटनेस लाएगा, इसको फिर उधर बोलने लगा तो उधर का वो अपने बने घूम जाएगा। तो जब मशीन इतना एक्टिव हो रहा है अभी के युग में, तो आप मनुष्य के एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले एक्टिव होइए, तब लगेगा कि हम लाइफ में क्यों आए हैं और मनुष्य में जन्म लिए हैं, किस लिए जन्म लिए हैं। लास्ट बात, एक बात और सुन लीजिए, जब तक आप नहीं सुधरना चाहेंगे तब तक आपको माता पिता और गुरु क्या
भगवान भी नहीं सुधार सकते हैं। कान में दिमाग में इस बात को बैठा के रखिए, हम कितनों भी पीटेंगे आप नहीं सुधर सकते हैं जब तक आप सुधरना नहीं चाहिएगा। तो वो आप माता पिता भी आपको देखते हैं देहात में, वो भी कुछ करेगा कुछ नहीं होगा। खुद को सेंसिटिविटी और एक्टिव होना पड़ेगा। बस इतना जब जान गए, इतना बड़ी बात बोल दिए, तो आप लोग के दिमाग कहाँ है। ये हो गया वाट। 2 नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर ए बराबर ए की थीटा है, तो ये एक्टिव की बात है वाट। चलिए हल, चूंकि हम जानते हैं कि पूरे मैथ को तो एक के विधि पे बतलाते हैं, तो आप लोग नहीं बोल पाते हैं, पूरे मैथ को एक विधि पे बनाते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब 7/8। यहाँ हो जाएगा हेयर आधार 7, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंब क्या है 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। दिखाई देगा 64। ये चलिए 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 8 कितना होता है 64 प्लस 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 10 1 11। अब हमें निकालना क्या था 9, इसलिए क्या निकालना है 1 नंबर में क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना निकालना है, इनटू है। चलिए 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 8 है, तो 8 बटे कर्ण कितना है 113 इंटू 1 माइनस यो होगा लंब बटे कर्ण 8 बटे 113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, तो 7 बटे रूट 13 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट 13। अच्छा आप देखिए इसको a प्लस बी और इसको a माइनस बी बोल सकते हैं, सेम है, a एक को 20 को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होगा, a स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 13 के और स्क्वायर, फिर निचका भी वही है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा 1 के स्क्वायर और माइनस 7 बटे, यही ना है 1 के स्क्वायर 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 100, ये दिखाई दे रहा है। चलिए इतना लिखिए, पहले लिखिए तो आगे। ये सर जी यहां तक आ गए हम लोग, अब इसको मिटाते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113 माइनस 64 बटे फिर 113 माइनस 49, घटाएंगे तो कितना होगा 49 49 बटे 113 बटे ये घटाएंगे तो 64 बटे 113। ये आप लोग को आता है, आता ना पता ना आता है, तो ये हो जाएगा 49 बटे 64, ये हो गया, सॉरी 113 से 113 कट गया तो 49 बटे ना 64 बचा, तो हमको ध्यान नहीं था, हम काटना था। हम आंसर 2 नंबर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है आधार बटे
लंब, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cot थीटा के होल स्क्वायर। cot थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, आधार कितना था, लंब के होल स्क्वायर, ये कितना होगा 49 बटे, अब लिख देंगे अतः एक नंबर के क्या था 1 प्लस था, बोलो ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, कितना आया 49 बटे 64। और एक चीज याद रखिए, जिस प्रकार से भोज में दही चीनी आवश्यक है खाने के बाद, उसी प्रकार से मैथ में क्वेश्चन बनाने के बाद अतः जरूरी है, समझे।